Hello everyone, in this video lecture we will discuss about hydrogen chloride, which is the acidic compound of chlorine, and we will also discuss about oxoacids of halogens. So let's discuss about our first topic, which is hydrogen chloride. तो हाइड्रोजन क्लोराइड बेसिकली आप लैब्स वगैरह में बहुत देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है केमिकल रिएक्शंस वगैरह में एज अ रिएजेंट और एज अ आप कह सकते हैं कि हमको जहाँ पे भी एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करना होता है हम इस एसिड का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं HCl को, बट जब हम इसका एक्व सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो वो एसिडिक होता है और उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो जनरली हाइड्रोजन क्लोराइड काफ़ी कम वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी कि इसको हम मोस्टली आप देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नेम से ही हम इसको ज़्यादा प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी प्रिपरेशन की तो काफ़ी इजी प्रिपरेशन है इसकी। बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम इसको प्रिपेयर करने के लिए NaCl का यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड का। तो अगर हम बात करें प्रिपरेशन की तो आप इसकी रिएक्शन देख के इसको ईज़िली समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्म होता है बेसिकली। तो इसको फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं NaCl के साथ। तो NaCl प्लस H2SO4 गिव्स NaHSO4 प्लस HCl। तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 420 केल्विन पे। हम कहते हैं कि ये रिएक्शन को हम कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मोल NaCl और 1 मोल H2SO4 को लेने पे हमारे पास NaHSO4 यानी कि सोडियम बाइसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। अगर हम टेम्परेचर को रेस करें तो फर्दर हम कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है अनदर NaCl के मॉलिक्यूल के साथ। तो NaCl प्लस NaHSO4 823 केल्विन टेम्परेचर गिव्स Na2SO4 सोडियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा प्लस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर को रेस कर देंगे तो अनदर मॉलिक्यूल हमारा एक और फॉर्म हो जाएगा HCl का। तो इस तरीके से हम इसको ईज़िली फॉर्म कर लेते हैं लैब्स वगैरह में। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, और इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम करते हैं। आप देख सकते हैं जो हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं लैब्स वगैरह में, वो इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उसी पे बेस्ड हैं। तो अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टी में इसकी फ़िज़िकल स्टेट की बात करें, फ़िज़िकल स्टेट जो है वो बेसिकली ये गैस है। कलर की बात करें तो कलरलेस है। और ठीक इसी तरीके से अगर ऑर्डर की बात किया जाए तो इसका पंजेंट ऑर्डर होता है, काफ़ी आप कह सकते हैं बैड स्मेलिंग कंपाउंड है ये। तो गैस है, चूँकि आप देखते हैं कि जो भी हमारे पास हाइड्रेट का ट्रेंड होता है वो टॉप टू बॉटम हमारे पास सॉलिडिफिकेशन आता है, यानी कि लिक्विड्स फॉर्म होते जाते हैं। एक्सेप्शनली HF जो होता है उसका फिजिकल स्टेट हम कहते हैं कि लिक्विड है, बट उसके बाद चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म हो पाती है तो जनरली ये गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। बट अगर हम HF की का कंपेरिजन HCl के साथ करें तो HCl में भी जो पोल्स होते हैं वो काफ़ी बेटर होता है। इतना आप ये कह सकते हैं कि जो चार्जेस का सेपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और डाइपोल भी ठीक ठाक होता है। HF जितना नहीं होता बट स्टिल ठीक ठाक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसको ईजिली लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर हम इसका बात करें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 189 केल्विन है। और ठीक इसी तरीके से अगर हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 159 केल्विन इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 189 केल्विन के बिलो अगर हम टेम्परेचर करेंगे तो ये लिक्विफाई हो जाएगा, और अगर हम 159 केल्विन के बिलो टेम्परेचर कर देंगे तो ये क्रिस्टलाइन आप कह सकते हैं कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 189 डिग्री केल्विन से अगर अबव टेम्परेचर रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि गैसेस फॉर्म में प्योर स्टेट में। और अगर हम 159 केल्विन से अबव टेम्परेचर रखें और 189 के बीच का अगर टेम्परेचर हो तो ये हमको लिक्विड स्टेट में मिल सकता है। तो जो इसकी पोलैरिटी है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं होती है HF जितनी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ जाए, इसीलिए इनको लिक्विफाई करना HF से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि टफ है। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बेसिकली वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल होने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि डिसोशिएट हो जाता है अपने आयंस में। अगर हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करें तो H2O, और जब हम डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये कह सकते हैं कि ये
अपने जो आयन है यानी कि H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो जाएगा। क्योंकि वाटर की बात की जा रही है तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, H पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि H3O पॉजिटिव फॉर्म कर देगा और हमारे पास इस तरीके से Cl नेगेटिव आयन फॉर्म हो जाएगा। तो वाटर के साथ सॉल्युबल ही के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि डिसोशिएट होता है, जिससे इसकी एसिडिक करैक्टर की बात की जाती है। और हम ये कह सकते हैं कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है वाटर में डिसॉल्व करने पे, इसीलिए ये क्या है एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। अगर इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात की जाए तो ये NH3 के साथ रिएक्ट करता है और NH3 के साथ रिएक्ट करके NH4Cl बनाता है यानी कि अमोनियम क्लोराइड। तो NH3 प्लस HCl और ठीक इसी तरीके से NH4Cl फॉर्म हो जाएगा यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और जिसकी आप कह सकते हैं कि वाइट फ्यूम्स डेवलप हो जाती हैं। तो कई केमिकल रिएक्शन में जब हम फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट कर रहे होते हैं या डिटेक्शन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। Cl के डिटेक्शन में इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं उस सबस्टेंस में जहाँ पे हमको डिटेक्ट करना होता है Cl को। तो NH4Cl फॉर्म होता है जिससे वाइट फ्यूम्स डेवलप होती हैं और कंफर्म हो जाता है Cl नेगेटिव रेडिकल। तो एसिड बेस रेडिकल रिएक्शन में यानी कि जब हम लैब्स में प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं एसिड बेसिक रेडिकल को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं, यानी कि बेसिकली इस टाइप के कॉन्सेप्ट का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। HCl की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये एक्वा रिजिया फॉर्म करता है। बेसिकली एक्वा रिजिया बेसिकली हमारे पास 3:1 रेशियो है HCl और हम कह सकते हैं HNO3 का। तो HCl और HNO3 नाइट्रिक एसिड को अगर हम 3:1 रेशियो में अगर हम इस मिक्सचर को फॉर्म करते हैं तो ये जो मिक्सचर है एसिड्स का यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3, तो इनका जो मिक्सचर है 3:1 रेशियो में उसको हम क्या कहते हैं एक्वा रिजिया। और ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि ये गोल्ड तक को डिसॉल्व कर देता है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड का ऑक्सीडेशन करके ये गोल्ड का आयन फॉर्म करता है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। तो जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए इस एसिड्स का यूज़ करते हैं अपने आप कह सकते हैं ज्वेलरी रिलेटेड जो वर्क उनको करने होते हैं। साथ ही साथ इसकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो वीक एसिड के जो हम सॉल्ट होते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, इनके साथ ये रिएक्ट करता है और उनको डिकम्पोज कर देता है। तो अगर हम रिएक्शन कंसीडर करें Na2CO3 के साथ यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ और HCl की अगर हम रिएक्शन कराएं तो इस तरीके से ये NaCl को फॉर्म करेगा 2 मॉलिक्यूल्स, CO2 गैस आप कहेंगे एलिमिनेट करेगा और यहाँ से आप देख सकते हैं कि H2O का 1 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो ये डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज होते हुए आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है। ठीक इसी तरीके से अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन देखें NaHCO3 की तो सिमिलर रिएक्शन होती है, बस हमारे पास जो बैलेंसिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 1 मॉलिक्यूल NaCl फॉर्म होगा, CO2 गैस इवॉल्व होगी और हमारे पास H2 फॉर्म होगा। ठीक सिमिलर रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी हमारे पास आप कह सकते हैं कि कंडक्ट करता है। तो जो वीक एसिड्स के सॉल्ट्स होते हैं उनको क्या करता है डिकम्पोज करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, सॉल्ट में जो कि एसिड और जो हमारे पास सॉल्ट है उससे फॉर्म होगा और नेक्स्ट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल को ये आप कह सकते हैं कि एलिमिनेट करता है। एसिड्स की एक जनरल रिएक्शन होती है कि ये जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को एलिमिनेट करते हैं। तो ठीक इसी तरीके की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड भी आप कह सकते हैं देती है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भी फॉर्म करता है। तो अगर हम Fe के साथ रिएक्शन देखें इसकी HCl अगर हम रिएक्ट करें इसके साथ तो इस तरीके से हम FeCl2 फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन से। तो सोडियम के साथ भी सिमिलर रिएक्शन है, NaCl फॉर्म होता है। तो जो भी रिएक्टिव मेटल हैं उनके साथ रिएक्ट करके उनका पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस भी हमारे पास एलिमिनेट होती है। एक लास्ट अगर हम बात करें जो HCl में Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है तो Cl जो आयन है हमारे पास यानी कि क्लोराइड आयन, इसकी एक बेसिक रिएक्शन है जो डिटर्मिनेशन में यूज़ की जाती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कहते हैं। तो AgNO3 जब हम किसी ऐसे सैंपल में डिज़ोल्व करते हैं यानी कि एक ऐसा सैंपल जहाँ पे हम Cl नेगेटिव क्लोराइड का डिटेक्शन कर रहे हो तो सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से क्लोराइड का डिटेक्शन किया जा सकता है। तो जो क्लोराइड आयन है वो जी AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म करता है, सिंपली आप कह सकते हैं, और AgCl को फॉर्म करता है।
जो कि वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको ऑब्जर्व होता है। तो अगर हम बात करें AgNO3 की, तो AgNO3 प्लस Cl नेगेटिव गिव्स AgCl, जो कि PPT के फॉर्म में आप कह सकते हैं हमको ऑब्जर्व होता है, और NO3 नेगेटिव। तो इस तरीके से सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट आप बात कर सकते हैं, जो कि बेसिकली क्लोराइड आयन के डिटेक्शन में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। तो अब अगर हम बात करें ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलाइड्स की, तो हैलोजन बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप के एसिड्स को फॉर्म करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं हाइपो हैलस एसिड, जिसका जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो होता है HOX। यहाँ पे जो X है वो हैलोजन एटम है। ठीक इसी तरीके से सेकंड अगर हम कैटेगरी की बात करें तो हैलस एसिड, जिसका जनरल आप कह सकते हैं जो फॉर्मूला होगा वो HOXO कंसीडर कर सकते हैं, या HXO2 भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से थर्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास हैलिक एसिड, जिसका जनरल फॉर्मूला आप HOXO2 की बात कर सकते हैं, और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा पर हैलिक एसिड, पर हैलिक एसिड, और इसका जनरल फॉर्मूला HOXO3 कंसीडर कर सकते हैं, या आप कंबाइन फॉर्म में HXO4 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 4 मेन आप कह सकते हैं कि हैलोजेंस के एसिड हैं, जिसमें से जो अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन बेसिकली आप कह सकते हैं सिर्फ हाइपोहैलस एसिड को फॉर्म करता है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो सिर्फ ये हाइपोहैलस एसिड को फॉर्म करता है। अगर हम Cl की बात करें तो Cl ये 4 डिफरेंट टाइप के एसिड्स को फॉर्म करता है, और Br की अगर हम बात करें तो वो हाइपोहैलस एसिड तो बेसिकली सभी फॉर्म करते हैं, आयोडीन भी फॉर्म करेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ये चारों हाइपोहैलस एसिड को फॉर्म करते हैं। और अगर बात करें हैलस एसिड की तो वो सिर्फ आप कह सकते हैं कि क्लोरीन फॉर्म तो बेसिकली ब्रोमीन और आयोडीन भी करते हैं, बट स्टेबल या जो एसिडिक करैक्टर की बात है वो आप कह सकते हैं कि हैलस एसिड यानी कि क्लोरस एसिड आप कह सकते हैं कि जो क्लोरीन का इस फॉर्म में एसिड फॉर्म होगा वो एसिडिक करैक्टर रखता है, यानी कि जो कंपाउंड है HOClO वो एसिडिक कंपाउंड है। वहीं अगर हम बात करें ब्रोमीन के लिए HOBRO या HOIO, ये एसिडिक नहीं होते हैं, इनका करैक्टर ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, बहुत ही आप कह सकते हैं कि इनका जो एसिडिक नेचर है बहुत कम है, तो इसलिए इनको कंसीडर नहीं किया जाता है एज ए एसिड। तो बाकी जो है हमारे पास वो कंसिडरेबल हैं, तो ये सारे एसिड फॉर्म करते हैं। तो अभी जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो ब्रोमस एसिड या आयोडस एसिड की जो हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो किस तरीके से वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, और जिसकी वजह से हम जनरली उनको कंसीडर नहीं करते हैं। करने के लिए हम उनको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4 कैटेगरीज हैं इनकी। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें बेसिकली तो हाइपोहैलस एसिड का स्ट्रक्चर सिमिलर आप सिंपल है। हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो 2 वैलेंसीज हैं वो एक X से सेटिस्फाई हो रही है और एक हमारे पास H से सेटिस्फाई हो रही है, जिससे आप कह सकते हैं कि H पॉजिटिव को ये डोनेट कर सकता है। तो अगर आप नोट करें तो सभी के सब हमारे पास मोनोबेसिक एसिड्स हैं, यानी कि सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि एक ही H प्रेजेंट है और ये सिर्फ उसी को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ एक H पॉजिटिव रिलीज़ करेंगे, इसलिए इनको हम मोनोबेसिक एसिड भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल आप देख सकते हैं, बैंड टाइप शेप आप कंसिडर कर सकते हैं ऑक्सीजन के रिगार्डिंग। यहाँ पे 2 लोन पेयर की प्रेजेंस है, इस वजह से हम ये इनको बैंड शेप में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम हैलस एसिड की बात करें तो हमारे पास X और ठीक जो OH का पोर्शन रहने वाला है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला, वो सेम रहने वाला है, बट यहाँ पे वैलेंसी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ O लिंक्ड हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये 1 नंबर हम दे देते हैं, नाम हमने ऊपर मेंशन कर रखे हैं। ये सेकंड एसिड हो गया हमारे पास। ठीक अगर हम थर्ड एसिड को फॉर्म करें तो फिर से हमारे पास X और O के साथ सिमिलर बॉन्ड और फिर से H, इतना पोर्शन सेम रहने वाला है। और यहाँ पे बेसिकली अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास डबल बॉन्डेड O,
देन अगेन डबल बॉन्डेड O और एक लोन पेयर। तो इस तरीके से जो हेलोजन है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नॉट इवन यहाँ पे आप बाकी एसिड्स में भी देखेंगे कि हेलोजन पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, यानी कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं सिग्मा बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ओरिएंटेड है। बट यहाँ पे चूंकि एक लोन पेयर है तो बाकी हम कह सकते हैं कि जो पोजीशंस हैं वो ट्राइगोनोमिडल टाइप आप कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन में ओरिएंटेड है। बाकी जो लोन पेयर है वो आप कह सकते हैं कि जो फोर्थ पोजीशन है वहाँ पे ऑक्यूपाई करता है। तो बेसिकली जो लास्ट हमारे पास एसिड है वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो लोन पेयर है वो कोई भी नहीं बचेगा और हमारे पास परफेक्ट टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू दी हेलोजन एटम। तो फिर से O और जो HX का आप कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन है वो तो सेम रहने वाली है, बट यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से O और O। तो ये आप चूँकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम 2 डायमेंशनल बोर्ड पे इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो X है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और 4 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड पेयर्स हैं। तो जो बॉन्ड की ओरिएंटेशन है वो टेट्राहेड्रॉन के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे ये बेंड शेप में है। तो आप 3 डायमेंशनली इनकी स्ट्रक्चर को इमेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनको 2 डायमेंशनली ही सपोज करें, आप 3 डायमेंशनली इनके स्ट्रक्चर को इमेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो वैलेंसी है किस तरीके से एक्सटेंड हो रही है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, देन 5, देन 7। ठीक इसी तरीके से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी इंक्रीमेंट आ रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे +3 हेलोजन के लिए, यहाँ पे +5 और यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7। तो जैसे जैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेमिंग का ट्रेंड किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से हम लोग वेरिएशन लेके आते हैं। जैसे हाइपो वर्ड यूज़ किया जाता है सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, और पर जब हम आगे आप कह सकते हैं कि प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो उसका सेंस बेसिकली यही होता है कि वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आ रखा है। तो आप देख सकते हैं हाइपोहेलस, फिर हेलस, फिर हेलिक हो जाएगा, आईसी आ जाएगा, देन पर हेलिक एसिड आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ ही इनके नेमिंग में भी वेरिएशन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से ब्रोमस और आयोडस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, जो क्लोरस एसिड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो फर्स्ट थिंग तो ये कि हम जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके साथ फॉर्म ही नहीं कर सकते हैं एसिड को, यानी कि फ्लोरीन के एसिड को हम फॉर्म ही नहीं कर सकते, वो सिर्फ यहीं पे फॉर्म होगा। वहाँ पे भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी फ्लोरीन की वो -1 होगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो वो तो आप कह सकते हैं कि जब हमको H पॉजिटिव डोनेट करना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिमूव होना चाहिए, यानी कि ट्रांसफ़र होनी चाहिए ऑक्सीजन से यानी कि हेलोजन की तरफ को। तो जो जितना ज़्यादा विड्रॉइंग नेचर रखेगा हम बात कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास एसिड फॉर्म होगा। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि अगर हम हेलोजन एटम को फिक्स करें तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप ऑब्जर्व करेंगे वो अगर हम यहाँ पे देखें तो HOX से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HOXO, फिर उससे ज़्यादा HOXO2, देन उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ होगी HOX3 की, यानी कि पर हेलिक एसिड की। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि आप कह सकते हैं कि जो +1 +3 +5 से हम +7 की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होती जाती है एक पर्टिकुलर एटम की। तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑक्सीजन से यहाँ पे ये एक्स एटम कर रहा है उतना यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुई है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, जिससे ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को इधर से अट्रैक्ट करेगा और जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंपनसेट करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा हाइड्रोजन से उतने ज़्यादा चांसेस होंगे H पॉजिटिव फॉर्म होने के, जिससे आप कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर हैलोजन एटम के लिए बात करें तो ये ट्रेंड होता है बेसिकली जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका। और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर क्लास को कंसीडर कर लें हैलोजन एसिड की, तब अगर हम वेरिएशन लेके आए हैलोजन्स में तो देखिए आप किस तरीके से हम इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बेसिकली आप कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम लगाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म होगा। तो जो फ्लोरीन से एसिड फॉर्म होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा विद रिस्पेक्ट टू Cl,
देन Br, देन लास्ट में IID। तो ये ट्रेंड है हमारे पास बेसिकली एसिडिक ऑर्डर का, जो आप कह सकते हैं कि इस तरीके से ये जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी, क्योंकि X से इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा विड्रॉ किया जाएगा, या फिर हम ये कहें कि जितना स्ट्रॉन्ग लगेगा एटम उतना बेटर है। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ ऐड कर देंगे हम ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन क्यों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वो तो उसी से करेगा जो कि ईजिली प्रोवाइड कराया। तो आयोडीन चूँकि आपको पता है इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोरीन या क्लोरीन की बात करें, तो वो उनके रिस्पेक्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है ऑक्सीजन की तरफ, जिससे हाइड्रोजन का एज एच पॉजिटिव होके एब्स्ट्रैक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जितना चांस फ्लोरीन के केस में या क्लोरीन के केस में होता है उतना फिर आयोडीन के केस में नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी कम हो जाती है, हम ये कह सकते हैं। तो यही रीज़न था कि जो हेलस एसिड है वो ब्रोमीन और आयोडीन के केस में ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। तो जब वो +5 और +7 स्टेट में जाते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं, जिससे एक एप्रोप्रिएट एसिडिक स्ट्रेंथ उनका जो कंपाउंड है वो गेन कर पाता है। बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड का प्रेजेंस भी होती है। तो इस वाले केस से अलग केस हो जाते हैं ये जो 3 केसेस हैं हमारे पास जहाँ पे पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, आप ये कह सकते हैं। तो उन केसेस में जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना बेटर होता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ब्रोमस यानी कि ब्रोमीन का जो हमारे पास एसिड है और आयोडस एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा बुक्स में आप देखेंगे कि इनको मेंशन नहीं किया होगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।